वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज करते हैं शुरू। आज का क्वेश्चन सीडीपी से है और सेट 2 आपका हो गया। पहला क्वेश्चन देखिएगा, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका स्किनर है, दूसरा ऑप्शन विलियम जेम्स है, तीसरा ऑप्शन वुडवर्थ है, चौथा ऑप्शन वाटसन है। तो इसमें आपको सही आंसर बताना है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसको बोला जाता है? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक है विलियम जेम्स। याद रखिएगा, सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ईगो लिबिडो का अर्थ है। तो पहला ऑप्शन है आत्म प्रेम, दूसरा ऑप्शन है वस्तु लिबिडो, और तीसरा ऑप्शन है ईगो मनोग्रंथि, और चौथा ऑप्शन है ईगो सिंटोनिक। तो ईगो लिबिडो का अर्थ बताना है आपको। ईगो लिबिडो का अर्थ क्या होता है? तो ईगो लिबिडो का अर्थ होता है आत्म प्रेम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्म प्रेम। आप लोग याद रखिएगा, ईगो लिबिडो का अर्थ क्या होता है? आत्म प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है E.H. एरिक्सन के अनुसार मनोवैज्ञानिक विकास को कितनी अवस्थाएं है? तो पहला ऑप्शन आपका हो गया 8, दूसरा ऑप्शन हो गया 6, तीसरा ऑप्शन हो गया 7 और चौथा ऑप्शन हो गया 8। तो इसमें आपको सही आंसर बताना है। E.H. एरिक्सन के अनुसार मनोवैज्ञानिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर 8 हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर 8 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। तो पहला ऑप्शन क्या है? प्रारूपों का, दूसरा ऑप्शन है सिद्धांतों का, तीसरा ऑप्शन है उद्देशिकाओं का, और चौथा ऑप्शन है पाठ्य वस्तुओं का। तो आपको राइट आंसर बताना है शिक्षण विधियों और शिक्षण नीतियों में क्या अंतर है। शिक्षण विधि और शिक्षण नीति में क्या अंतर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्यों का। तो इसका राइट आंसर उद्देश्यों का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्थाओं में सबसे अधिक होता है? तो पहला ऑप्शन है गुद्धावस्था, दूसरा ऑप्शन है अव्यक्त अवस्था, तीसरा ऑप्शन है ज्ञानेंद्रिय अवस्था, और चौथा ऑप्शन है यौन प्रधान अवस्था। तो इसमें आपको राइट आंसर लगाना है सुपर ईगो का विकास किस मनोवैज्ञानिक अवस्था में सबसे अधिक होता है। तो सुपर ईगो का विकास किस मनोवैज्ञानिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिव्यक्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिव्यक्त अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? तो पहला ऑप्शन आपका हो गया J.B. वाटसन, दूसरा ऑप्शन हो गया वुडवर्थ, तीसरा ऑप्शन हो गया टाइडमैन, और चौथा ऑप्शन हो गया फ्राइड। तो किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? तो इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्राइड ने। तो इसका राइट आंसर फ्राइड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार असमान व्यवहार का मौलिक कारण है। तो पहला ऑप्शन है प्रतिगमन, दूसरा ऑप्शन है आंशिक दमन, तीसरा ऑप्शन है पूर्ण दमन, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्राइड के अनुसार असमान व्यवहार का मौलिक कारण, असमान व्यवहार का मौलिक कारण पूछ रहा है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंशिक दमन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंशिक दमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी? तो पहला ऑप्शन है आपका गेस वाल्टवाद द्वारा, दूसरा ऑप्शन है संरचनावाद द्वारा, तीसरा ऑप्शन है मनोविश्लेषणवाद ने, और चौथा ऑप्शन है व्यवहारवाद ने। तो इसका राइट आंसर देना है बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोवैज्ञानिक की किस संप्रदाय ने ली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मनोविश्लेषणवाद ने। मनोविश्लेषणवाद ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनोविश्लेषणवाद ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार के यथार्थ विज्ञान है। कथन है, यह कथन किसका था कि मतलब मनोवैज्ञानिक आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है? तो पहला ऑप्शन आपका स्किनर हो गया, दूसरा ऑप्शन वुडवर्थ हो गया, तीसरा ऑप्शन मैकडोगल हो गया, और चौथा ऑप्शन वाटसन हो गया। तो इसमें आपको आंसर राइट आंसर कमेंट करना है मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। तो ये स्टेटमेंट किसका था? तो ये स्टेटमेंट था मैकडोगल का। मैकडोगल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। तो क्या क्वेश्चन है, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, निश्चित स्थान पर। दूसरा ऑप्शन क्या है, प्रत्येक समय व स्थान पर। तीसरा ऑप्शन क्या है, जीवन प्रयत्न। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निश्चित स्थान पर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, निश्चित स्थान पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, यह कथन है। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसका है, ये आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है स्किनर, दूसरा ऑप्शन है वुडवर्थ, तीसरा ऑप्शन है मैकडूगल और चौथा ऑप्शन है वाटसन। तो इसमें आपको राइट आंसर कमेंट करना है। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्किनर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्किनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार से शिक्षण में रखा जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा बहुकक्षीय शिक्षण में, दूसरा ऑप्शन हो गया मनोविज्ञान शिक्षण में, तीसरा ऑप्शन हो गया सामूहिक शिक्षण में और चौथा ऑप्शन हो गया उपरोक्त में से सभी। तो बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान जो रखा जाता है, उपयुक्त में से सभी आंसर हो जाएगा। क्या है कि सब चीज़ का ध्यान रखा जाता है, सामूहिक शिक्षण का भी रखा जाता है, मनोविज्ञान शिक्षण का भी रखा जाता है और बहुकक्षीय शिक्षण का भी रखा जाता है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है। तो पहला ऑप्शन हो गया आपका शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन हो गया बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन हो गया किशोरावस्था और चौथा ऑप्शन हो गया वृद्धावस्था। तो इसमें आपको बताना है कि वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है। तो वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है, तो वर्तमान में जो है शैशवावस्था में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शैशवावस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था। तो पहला ऑप्शन है कार्ल सी गैरिसन ने, दूसरा ऑप्शन है जॉन डेब्यू ने, तीसरा ऑप्शन है जॉन लॉक ने और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताना है आपको, सही आंसर क्या होगा। लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था, तो लंबात्मक विधि का किया था कार्ल सी गैरिसन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल सी गैरिसन। याद रखिएगा आप लोग, प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है, मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोवैज्ञानिक को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है, यह कथन किसका है। तो पहला ऑप्शन है आपका रायबर्न का, दूसरा ऑप्शन है डीओबी का और तीसरा ऑप्शन है इम्बिल का और चौथा ऑप्शन है गैरिट का। तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है कि आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है, मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रायबर्न का। इसका राइट आंसर हो जाएगा रायबर्न का। याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कुछ वैज्ञानिक का नाम आपको बता दे रहे हैं, ये मनोवैज्ञानिक का जो है आप लोग नाम याद रखिएगा और वो कहाँ से है वो भी याद रख लीजिएगा और क्या सिद्धांत दिया। ये तीनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला है जीन पियाजे, जो कि स्विट्जरलैंड से था और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। दूसरा जो था मनोवैज्ञानिक कोहलबर्ग था और ये अमेरिका से बिलोंग करता था और नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। और अगला ये है वाइगोत्स्की, ये रूस से बिलोंग करता है और सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया था। उसके बाद नेक्स्ट है नेम चोमस्की, ये जो है अमेरिका का रहने वाला है और भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। ये आप लोग 4 याद रख लीजिएगा, जो बराबर पूछा जाता है सीटेट के एग्ज़ाम में। वीडियो को समाप्त करते हैं और कल भी आपको इसी टाइम में वीडियो मिल जाएगा, जो सीडीपी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसको सिर्फ कवर किया जाता है। सीडीपी का 15 क्वेश्चन आज बताए हैं। आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और